लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में मैं फाइंड कर लेता हूँ वो चार्ट जिनके अंदर अप साइड या डाउन साइड में मूव आया हो। तो मैंने चार्ट को फाइंड कर लिया है। ऐसे कोई भी चार्ट नहीं है जिनों के अंदर डाउन साइड मूव आया हो, अप साइड वाले ही है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ कैंडल रेड में हो सकती है। अगर डाउन साइड का मूव होएगा तो रेड में होगी, अप साइड का मूव होएगा तो ग्रीन में होगी। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो रेड कैंडल होती है वो बेरिश को दर्शाती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश को दर्शाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप ये देखिए मेरे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये एक अप साइड का मूव है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या तक कौन कौन सी जगह पे सपोर्ट ड्रॉ कर दोगे, आप इसे सपोर्ट कर दोगे, अलग अलग जगह पे आप SMA लेवल को ड्रॉ कर दोगे तो फिर आपका बहुत टाइम होगा। क्यों? अब इसके अंदर तो मार्केट देखो आप लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा नहीं है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आप इसके अंदर ट्रेड कैसे ले सकते हो? तो आपको मैंने बोला था आपको 3 या 4 कैंडल बताऊंगा मैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आपको उनको याद रखना है। तो उनमें से नंबर 1 है डोजी। डोजी आप जानते हो जिसकी बॉडी छोटी होती है, विक बड़ी होती है। दूसरी स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल वो जिसकी अपर विक एंड लोअर विक दोनों बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है। उसके बाद में हैमर। हैमर की विक बड़ी होती है और उसकी बॉडी छोटी होती है। ये चीज़ आप सभी को याद रखना है। बॉडी है ना वो डोजी कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होती है। डोजी कैंडल वो होती है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही जगह पे हो। जैसे कि ये अब साइड का चार्ट चल रहा है, इसके अंदर आप कौन से भी एरिया पे जूम कर लेते हैं, ये देखिए आपको अप साइड का याद रखना है। अभी देख सकते हो इस जगह पे मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन ये देखिए, आप सभी को बताने के लिए मैंने डेमो अकाउंट ओपन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हो आप साइड के मूव के अंदर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने के बाद में आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि वो जो कैंडल होती है डोजी कैंडल वो ये दर्शाती है बायर है और जो सेलर है वो दोनों बराबर है, उनों के अंदर फाइट चल रही है। इस चक्कर में कैंडल जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ पे क्लोजिंग हो गई। उसके बाद की कैंडल अपन का कंफर्मेशन होती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद में एक हैमर कैंडल बनी। ये देखिए हैमर कैंडल अपन को दर्शा रही कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर उसके बाद में आप ट्रेड लेते हो तो ये देखिए यहाँ पे आपकी ट्रेड या तो विन हो जाएगी या आपको रिटर्न मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी है। अगर फिर आप सेम डायरेक्शन में वापस से ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल से आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन मार्टिंगल विन आपको करवा देगी। मार्टिंगल आपके लिए कंपलसरी। अगर आपका जो कैपिटल है वो स्मॉल कैपिटल है तो भी आपको मार्टिंगल लेनी है। $1 से आपको ट्रेड करना है, ये चीज़ को आप याद रखें। उसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे वापस से एक डोजी कैंडल बनी। देखिए कितनी बड़ी वीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है। इसके बाद में आपको कंफर्मेशन का वेट करना था। अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट की कैंडल के बाद में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी। उसके बाद में यानी इसमें भी बायर और सेलर बराबर है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये रेड में बनी है। ग्रीन यानी कि जो डोजी है फर्स्ट रेड बनी, सेकेंड उसकी कैंडल है वो ग्रीन बनी है। ग्रीन कैंडल बनी यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपकी ट्रेड देखिए विन हो गई। और अगर आप ट्रेड नहीं लेते, वेट करते हो कि भाई वापस से डोजी बन गए, अपन वेट करते हैं, तो भी आप देखिए उसके बाद में आपकी सेकंड कैंडल विन हो जाएगी, वो ट्रेड भी आपकी विन होगी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में आपने वापस से वेट किया, अब ट्रेंड के बाद में यहाँ पे बना बुलिश बेरिश एंगल्फिंग। ये देखिए यहाँ पे बना एक बेरिश एंगल्फिंग। 1 मिनट रुकिए, मैं इसे साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे बना बेरिश एंगल्फिंग। उसके बाद में बना एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के अंदर आपने कंफर्मेशन का वेट किया और यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बना और आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले ली, तो ये देखिए आपकी ट्रेड विन हो गई। देख सकते हो जैसे कि आप अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। डेमो अकाउंट है तो भी मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। लाइव अकाउंट के अंदर मैं इसलिए नहीं लूँगा ट्रेड, क्योंकि आप सिंगल स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप हमेशा देखो कि भाई मैं तो अप साइड या डाउन साइड वाले जो मूव आए हुए हैं उन्हीं चार्ट्स को ओपन करके उन्हीं के अंदर ट्रेड करूँगा, प्रॉफिट कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता। 4-5 चीज़ों को याद रखना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है जोन्स को, फिर आपको ट्रेड लेना पड़ता है। इसलिए मैं डेमो में खोल रखा हूँ, क्योंकि मेरा भी लॉस ना हो, आपका भी लॉस ना हो, और आप सभी को भी पता रहे कैसे ट्रेड लेना होता है। ये देखिए तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे डोजी कैंडल बना, सेम रिजेक्शन। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अभी एक स्पिनिंग कैंडल बना है। ये देखिए
यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बना है, अपर बॉडी वो अपर वीक और लोअर वीक दोनों बराबर है ना। तब अपन अगर इसका वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग देती है तो अपन अप डायरेक्शन के ट्रेड ले लेंगे। और अभी आप सभी देख सकते हो कि जो प्रेजेंट में तो अभी तक ये ग्रीन में ही चल रही है, और अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग देगी तो अपन अप डायरेक्शन के ट्रेड ले लेंगे ना। और आपको जब तक मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्पिनिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। तो अपन दोनों के अंदर ट्रेड लेंगे, दोनों के अंदर क्या $1-1 की दोनों के अंदर ट्रेड लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी कॉपी कर सको। कॉपी नहीं करना आपको, सेम टू सेम ये मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी, एक चार्ट में डाउन डायरेक्शन की लगा दी और एक के अंदर अप डायरेक्शन की लगा दी। दोनों साइड में मैंने जो है ट्रेड लगा दी है, दोनों साइड में सेम कंफर्मेशन के ऊपर लगाई है। अब इसके अंदर एक में तो मेरे सेफ्टी मार्जिन के साथ में ट्रेड लगी है और एक सेफ्टी मार्जिन के अंदर ट्रेड नहीं लगी है। तो अपन वेट करते हैं कैंडल की क्लोजिंग का, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट, तो अपन के ट्रेड का रिजल्ट है ना वो क्या आया है। और मेरे अकॉर्डिंग ये अपन की जो ट्रेड है ये दोनों विन होनी चाहिए, और अगर विन नहीं होती है तो अपन मार्टिंगल लेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखना, आपको दोनों साइड में ट्रेड नहीं लेना है, एक ही चार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखना है और उसी चार्ट में आपको ट्रेड लेना है। तो अपन की एक चार्ट के अंदर तो डीप विनिंग जा रही है और एक चार्ट के अंदर अपन के लॉस हो रहा है, तो जिसमें लॉस हो रहा है उसके अंदर मैं मार्टिंगल लूंगा। तो एक चार्ट के अंदर देखिए अपनी की विन हो गई, CAD CHF वाले के अंदर अपनी ट्रेड है वो विन हो गई है, स्पिनिंग कैंडल बना टॉप के ऊपर। तो उसके बाद में अपन ने कंफर्मेशन का वेट किया इस कैंडल के ऊपर। आपको मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू बता देता हूँ, ये लिए ट्रेंड लाइन, और ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बना ऊपर। उसके बाद अपन ने कंफर्मेशन का वेट किया, जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है, फिर अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली जो अपन की विन हो गई। अब अपन चलते हैं दूसरे चार्ट के ऊपर जिसके अपन ने मार्टिंगल लगा रखा है। अपना मार्टिंगल भी इधर लॉस में चल रहा है अभी, लेकिन अभी 17 सेकेंड अपन को वेट करना है। 17 सेकेंड के अंदर क्या से क्या हो जाता है अपन को पता नहीं दे, अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो अपन वेट करते हैं। और अगर आपकी 3 से ज़्यादा ट्रेड लॉस हो जाए तो उस वक्त आपको याद रखना है, अवॉइड कर देना, उस दिन ट्रेड नहीं लेना है आपको। ये देखिए जैसे कि अपनी ये ट्रेड है मार्टिंगल के साथ अपनी विन हो चुकी है। ये देखिए जैसे कि आप सभी देख सकते हो अपनी मार्टिंगल के साथ में ट्रेड विन हो चुकी है। तो दो एग्जाम्पल तो आप सभी को मिल चुकी है, स्पिनिंग टॉप कैंडल का और डोजी कैंडल का आपको एग्जाम्पल मिल चुका है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। अब यहाँ पे एक हैमर के इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ पे हैमर दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेड में होता है और एक ग्रीन में होता है, एक इन्वर्टेड हैमर होता है, एक हैमर होता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। यहाँ पे भी एक हैमर बना है, अगर अब मैं चाहूँ तो इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल भी ले सकता हूँ मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर बना है, उसके बाद अपन को कंफर्मेशन मिल रही है ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है तो इसके बाद में मैं अप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लगा दूंगा, अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर दूंगा और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, वो भी आप सभी को मैं बताऊंगा। तो मैंने सेम डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिए, तो आप सभी को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लगाई है। लाइव मार्केट चल रहा है, डेमो अकाउंट और लाइव अकाउंट दोनों सेम होते हैं, ये चीज़ आप सभी को याद रखना है। साइकोलॉजी डिपेंड करती है और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप ट्रेड ले रहे हो उसके बाद में आप ऐसा सोचो बस ये एक ट्रेड विन हो जाए, एक ट्रेड विन हो जाए, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आपका लॉस होना कन्फर्म है। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करके चलना है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको आपका अकाउंट है वो पूरा खाली नहीं करना है, तो रोटी सी मार्केट है हमेशा वर्क नहीं करता। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पहले चार्ट को ओपन करना है, फिर देखना है मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहा है, अप साइड या डाउन साइड जा रहा है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अपनाना है। और अगर रेंज में चल रहा है तो आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है। आपको लेवल्स के भी इसके 12 सीरीज लाऊंगा मैं, 12 चैप्टर लाऊंगा, उनके अंदर आपको सारों को एकदम क्लियर बताऊंगा मैं कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे जोन को ड्रॉ करना है, सब कुछ बताऊंगा 12 चैप्टर के बाद में मैं, क्योंकि उस वक्त फिर 12 चैप्टर तक मैंने आप सभी को समझा दिया होगा कैसे ट्रेड लेनी होती है। उसके बाद में आप सभी को लाइव अकाउंट के अंदर ले जाऊंगा और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो चीज़ भी बताऊंगा। ये देखिए जैसे कि आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे हैमर कैंडल की कंफर्मेशन के बाद में
यहाँ पे ट्रेड लिया और ये देखिए यहाँ पे विन हो गई। अगर आप देखो तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बना है। मॉर्निंग स्टार भी एक बुलिश होता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं। इनको आप सभी को याद रखना है। आगे चल के मैं आप सभी को जोन ड्रॉ करके भी बताऊंगा और कैसे अपन ट्रेड ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा एकदम डीपली और आप सभी का प्रॉफिट करवाऊंगा। याद रखना, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो एकदम फ्रॉड करते हैं। ये डेमो अकाउंट है, इसको कोडिंग के थ्रू वो लाइव अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करके भी आपका लॉस करवाते हैं। इस चीज़ का याद रखना। अगर वो ऐसा करते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि भाई रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने से जितनी भी एडिटिंग होती है कोडिंग के थ्रू ये सारी हट जाती है। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा लाइव अकाउंट है डेमो अकाउंट है। मेरे पास कुछ यूट्यूबर की ऐसी वीडियो पड़ी है और वो मैंने मेरे टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर रखी है। अगर आप टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से ले लो। अभी तक जहाँ से आप देख सकते हो मेरी बैक टू बैक 4 ट्रेड विन हुई है $1 की और 1 लॉस हुई है बस। और बैक टू बैक 4, उससे पहले भी 2 ट्रेड विन हो चुकी है अपन की। ये देखिए, अब आपको मैं लास्ट 2 ट्रेड और लेके दिखाऊंगा या 1 ट्रेड, उसके बाद में अपन वीडियो को बंद कर देंगे। अगर मेरे को कोई मौका मिलता है, अब देखिए अगर ये बैक टू बैक यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल आ रहा है। अब इस जगह पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप अगर एक सपोर्ट ड्रॉ करते हो एसएनआर लेवल, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक एसएनआर है। आपको मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है। थोड़ी सी मैं ट्रेंड लाइन को बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो? अब इसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना, आप कैसे ट्रेड लो, इस चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट अप साइड या डाउन साइड जाता है तो किसी भी लेवल को या एसएनआर को, किसी जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता। उस वक्त आपके ओनली फॉर काम आती जो है कैंडल साइकोलॉजी और कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मैं आप सभी बताऊंगा कौन कौन से वर्क करते हैं। अगर मैं चाहता तो वीडियो को लंबी करके भी बता सकता था आपको, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जो मोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, वो ये 3 ही है। और ये 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ ये एक बार और बता रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं आपको न्यू चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा एसएनआर, जो एसएनआर लेवल है उसके ऊपर अपन ट्रेड कैसे ले सकते हैं और उसे ड्रॉ कैसे करें।